नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से आपके YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसका शीर्षक है बुद्धिमान पिता व साधारण पिता, धन और सोच की असली कहानी। यह पुस्तक आपको जीवन में अमीर बनने व पैसे कैसे कमाए जाएं के बारे में सीख देती है। ये पुस्तक आपके मन से डर शंकाओं को बाहर निकलती है तथा पैसे कमाने की सोच विकसित करती है। ये पुस्तक अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है जो आपको अमीर बनने में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपने इस पुस्तक में बताए गए शिक्षाओं का पालन किया तो आप निश्चित ही अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, इस पुस्तक को पूरा सुने, अन्यथा आप यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही हमें अंधकार में खेलता है। हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण अधूरा ज्ञान ही है। इसलिए दोस्तों, पुस्तक को पूरा सुने, तभी आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे व अमीर बनने के तरीके सीख पाएंगे। इस पुस्तक के हर अध्याय में एक बेहतरीन शिक्षा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये पुस्तक दो पिताओं की सीख पर आधारित है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दो तरह की सोच वाले पिताओं से जीवन में शिक्षा पाई। एक थे साधारण पिता जो डिग्रियों और नौकरी में विश्वास करते थे। दूसरे थे बुद्धिमान पिता जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी लेकिन आर्थिक समझ गहरी थी। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, दूसरे कहते थे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इस किताब का उद्देश्य है सोच बदलकर संपन्नता की ओर बढ़ना। धनी लोग संपत्ति बनाते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग खर्च बढ़ाते हैं। संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे निवेश, किराए की संपत्ति। खर्च वह है जो आपके पैसे ले जाए, जैसे महंगी कार, लग्जरी चीजें। नौकरी के पीछे मत भागो, अवसर बनाओ। मेरे साधारण पिता कहते थे कि सरकारी नौकरी ही सबसे सुरक्षित है, जबकि बुद्धिमान पिता कहते थे नौकरी केवल एक शुरुआत है, असली खेल है उद्यमिता और निवेश। अपने डर को जीतना सीखो। अक्सर लोग जोखिम से डरते हैं, इसलिए निवेश से कतराते हैं। मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे कि जोखिम खुद में नहीं होता, बल्कि हमारी जानकारी की कमी में होता है। पैसे की ताकत को समझो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनो। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पुस्तक का। अध्याय 1, अमीरी की असली परिभाषा। दोस्तों, अमीर वही नहीं जो करोड़ों कमाता है, बल्कि वह है जो पैसे को समझता है, उसे निवेश करना जानता है और जो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। साधारण पिता कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और स्थिर जीवन जियो, जबकि बुद्धिमान पिता सिखाते थे पढ़ाई करो लेकिन पैसों की शिक्षा भी लो, नौकरी करो लेकिन खुद का व्यवसाय बनाओ। धन कमाना आसान है लेकिन अमीर सोचना कठिन। जब मैं बच्चा था तो मेरे जीवन में दो पिता थे। एक मेरे जन्मदाता, एक पढ़े लिखे सम्मानित शिक्षक जिन्होंने हमेशा मेहनत से कमाने और बचत करने की बात की। दूसरे मेरे दोस्त के पिता जो स्कूल की शिक्षा में औसत थे लेकिन पैसे को समझने में गहरे माहिर थे। दोनों मुझे अलग अलग बातें सिखाते थे। मेरे साधारण पिता कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो। मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे पढ़ाई करो लेकिन आर्थिक ज्ञान भी लो, नौकरी करो लेकिन खुद का व्यवसाय बनाओ। साधारण पिता बोलते थे पैसा सीमित है, बुद्धिमान पिता बोलते थे बचत करो, पैसा बढ़ाया जा सकता है, निवेश करो। साधारण पिता बोलते थे शिक्षा, डिग्री ही सबसे जरूरी, जबकि बुद्धिमान पिता बोलते थे है डिग्री के साथ आर्थिक शिक्षा भी जरूरी है। साधारण पिता बोलते थे जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो, जबकि बुद्धिमान पिता बोलते थे समझदारी से जोखिम लो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या है कि हमारे स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं पर पैसों की भाषा, संपत्ति बनाना, वित्तीय आजादी पाना नहीं सिखाते। यही हमारी असली समस्या है। नतीजा, लोग अच्छी नौकरी पाते हैं, अच्छा कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? इसलिए दोस्तों, अमीरी केवल कमाई से नहीं बल्कि वित्तीय समझ से आती है। आर्थिक शिक्षा हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वह किसी भी पेशे में हो। अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच अमीर बनानी होगी। तो अब हम जानते हैं अध्याय 2, जिसमें है वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों, विद्यालय हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसों को कैसे कमाया जाए, बढ़ाया जाए और बचाया जाए यह नहीं सिखाता। बुद्धिमान पिता कहते थे अगर तुम पैसों को नहीं समझते तो चाहे जितना भी कमा लो वह टिकेगा नहीं। साथियों, डिग्री से नौकरी मिलती है लेकिन आर्थिक शिक्षा से अमीरी। मेरे दोनों पिताओं की सोच यहाँ बिल्कुल उलट थी। एक कहते थे बेटा खूब पढ़ाई करो ताकि एक दिन सरकारी नौकरी मिल जाए। दूसरे कहते थे बेटा पढ़ाई करो जरूर, लेकिन साथ में पैसे की समझ भी लो। नौकरी जरूरी है पर निवेश उससे भी जरूरी है। स्कूल हमें क्या सिखाते हैं? स्कूल हमें पढ़ना लिखना, जोड़ घटाव, विज्ञान, भूगोल और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन स्कूल में ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, खर्च और निवेश का संतुलन कैसे रखें, टैक्स, लोन, बीमा और बचत का सही प्रबंधन कैसे करें, क्या सही संपत्ति है और क्या देनदारियां है। क्या ये बातें हमें कभी स्कूल में सिखाई गई नहीं? परिणाम, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की सही शिक्षा कभी मिली ही नहीं। आर्थिक शिक्षा का मतलब क्या है? आर्थिक शिक्षा का अर्थ है ये जानना कि पैसा कैसे काम करता है, अपने खर्च, बचत, निवेश और आय का सही संतुलन रखना, अपनी संपत्तियों और देनदारियों का फर्क समझना।
टैक्स की समझ रखना, जोखिम लेने की समझ तथा भविष्य की योजना बनाना जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, आपात फंड इत्यादि। बुद्धिमान पिता सीखते थे कि अगर तुम पैसों को नहीं समझते, तो फिर पैसा तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेगा तथा तुम हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। अब मैं आपको एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझाता हूँ। राम एक इंजीनियर है। उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वह हर साल वेतन बढ़ने की उम्मीद करता है, पर उसका खर्च उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। क्यों? इसका कारण है कि उसे स्कूल ने डिग्री दी, लेकिन पैसों की समझ नहीं सिखाई। इसलिए दोस्तों, आर्थिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जितनी ही जरूरी है। अमीरी पढ़ाई से नहीं, पैसे को समझने और सही फैसले लेने से आती है। हर किसी को आय के साथ साथ संपत्ति बनाने की दिशा में सोचना चाहिए इसलिए नौकरी के साथ साथ वित्तीय योजना बनाना बेहद जरूरी है। अब हम बढ़ाते हैं आगे। अध्याय 3, पैसा कैसे सोच को नियंत्रित करता है। पैसा तुम्हारा सेवक हो सकता है या आपका मालिक। यह आपकी सोच पर निर्भर है। दोस्तों, पैसा केवल एक साधन है, पर यह आपकी सोच को बदल सकता है। हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को खर्च करके फिर काम पर जाने की जरूरत पैदा करते हैं। इस चक्र को पैसे की दौड़ कहा जाता है। और इस दौड़ में हम केवल अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से भी जकड़े हुए होते हैं। मेरे दोनों पिताओं की सोच में अंतर बताता हूँ। साधारण पिता कहते थे, पैसा कमाना मुश्किल है, इसलिए जितना मिले उसमें संतोष करो। बुद्धिमान पिता कहते थे, पैसा कमाना एक कला है, सोच बदलो, स्किल्स बढ़ाओ और पैसा खुद आपके पास आएगा। हमारी सोच का प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है। एक गरीब सोच, मैं यह नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, नौकरी चले गई तो क्या होगा। ये सोच डर और कमी से भरी होती है। ये सोच पैसे को मालिक बना देती है। जबकि अमीर सोच, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ, मुझे एक नया आय स्रोत खोजना है। ये सोच पैसे को सेवक बना देती है। डर और लालच हमारे जीवन के दो बड़े जाल है। एक, डर के कारण लोग पैसे खोने से डरते हैं। इस डर के कारण वे रिस्क नहीं लेते, निवेश से दूर भागते हैं, सिर्फ सुरक्षित विकल्प चुनते हैं जैसे बैंक, एफडी इत्यादि। यही डर उन्हें अमीर नहीं होने देता। 2, लालच के कारण लालच से लोग बिना सोचे निवेश करते हैं, जल्दी अमीर बनने की चाह में धोखा खा जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पिता कहते थे, भावनाओं को काबू करो और सोच को नियंत्रित रखो, तभी पैसा तुम्हारा सेवक बन पाएगा। सोच बदलने का अभ्यास करें। हर बार जब मन में आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, कैसे कर सकता हूँ। खर्च करने से पहले सोचो, क्या ये चीज मेरी संपत्ति बढ़ाएगी या केवल मेरी इच्छा पूरी करेगी। हर महीने अपनी आय के स्रोत पर काम करो। मैं अपनी इस आय को निवेश में कैसे बदल सकता हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा हमारी सोच पर नियंत्रण करता है जब तक हम उसे समझदारी से नहीं देखते। हमारे गरीब या अमीर होने का पहला कारण है हमारी सोच का ढांचा। सोच बदलो, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे लिए काम करेगा। डर और लालच से ऊपर उठकर निर्णय लेना ही असली वित्तीय बुद्धिमानी है। अध्याय 4, संपत्ति बनाम देनदारी में क्या फर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले जानिए आपको क्या अमीर बना रहा है और क्या गरीब। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी कार, बड़ा घर या महंगे गैजेट्स उन्हें अमीर बनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे चीजें अक्सर देनदारियां यानी लायबिलिटीज होती हैं, संपत्तियां यानी एसेट्स नहीं होती। बुद्धिमान पिता हमेशा कहते थे, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। संपत्ति और देनदारी का असली मतलब होता है, संपत्ति आपकी जेब में पैसे लगते हैं, जबकि देनदारियां आपकी जेब से पैसे ले जाती हैं। उदाहरण, किराए पर घर, शेयर बिजनेस, ये सब आपकी संपत्ति है, जबकि आपका घर, कार, क्रेडिट कार्ड, कर्ज आपकी देनदारियां हैं। साधारण सोच होती है कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि बुद्धिमान सोच होती है कि जब तक घर मुझे हर महीने पैसे नहीं दे रहा, वह मेरी देनदारी है, चाहे वह मेरा अपना खुद का हो। आपका घर आपकी देनदारी कैसे है जानते हैं? बिजली, पानी, रख रखाव, टैक्स, ये सब खर्च है जब तक घर से कोई मासिक आय नहीं आती। घर लेने या बनाने के लिए लिया गया कर्ज चुकाने में जीवन बीत जाता है। क्या कार एक संपत्ति है? नहीं, आप कार खरीदते हैं, लेकिन वह हर महीने ईंधन, सर्विस, बीमा का खर्च मांगती है। उसका मूल्य हर साल गिरता है। नतीजा, वह देखने में संपत्ति है, जबकि असल में वह देनदारी है। असली संपत्तियां होती है किराए पर दी गई संपत्ति, जिससे हर महीने किराया आता है, शेयर बाजार, निवेश, डिविडेंड और ग्रोथ, म्यूचुअल फंड्स, सिप्स, स्व स्वामित्व, व्यवसाय, बिजनेस ओनरशिप, डिजिटल प्रोडक्ट्स या आईपी जैसे किताबें, कोर्सेस। इनमें एक बार मेहनत करके आप बार बार कमाई कर सकते हैं। साधारण पिता की सोच थी, जैसे जैसे आमदनी बढ़े, लाइफस्टाइल सुधारो, नई कार, बड़ा घर, नया फोन खरीदो। बुद्धिमान पिता की सोच थी कि जैसे जैसे आमदनी बढ़े, संपत्ति बढ़ाओ। आप क्या खरीद रहे हैं, संपत्ति या देनदारी? खुद से पूछिए कि क्या ये मुझे नियमित आय देगा, क्या ये समय के साथ मूल्य बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या यह मेरे ऊपर और खर्च डालेगा। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहले संपत्ति और देनदारी में फर्क जानिए। देनदारियां आपकी कमाई को खत्म करती हैं, संपत्तियां आपके लिए पैसे का स्रोत बनती हैं। हर खर्च को भावनाओं से नहीं, वित्तीय बुद्धिमानी से परखिए।
हम शुरू करते हैं अध्याय 5, नौकरी मत ढूंढो, अवसर ढूंढो। नौकरी सुरक्षा देती है, लेकिन अवसर समृद्धि देता है। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक दिन अच्छी नौकरी मिले। लेकिन क्या केवल नौकरी से अमीर बना जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर करोड़ों लोग नौकरी करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? बुद्धिमान पिता कहते थे, नौकरी केवल एक साधन है, मंजिल नहीं। अमीरी का रास्ता अवसर पहचानने और खुद कुछ बनाने से गुजरता है। नौकरी का चक्रव्यूह है कि पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी खोजो, तनख्वाह लो, एमई भरो, प्रमोशन का इंतजार करो, रिटायरमेंट की योजना बनाओ, फिर से पैसों की चिंता शुरू। यह एक चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। नौकरी से हमें क्या मिलता है? स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, लेकिन सीमित आय। नौकरी से अनुभव मिलता है जबकि समय का बंधन होता है। नौकरी से सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है लेकिन आत्मनिर्भरता नहीं। आपकी स्किल्स आपके बॉस के अधीन रहती है। इसलिए बुद्धिमान पिता कहते थे, नौकरी करो, सीखो, लेकिन साथ ही अपने आय स्रोत, इनकम सोर्स बनाओ। पैसिव इनकम जनरेट करो। पैसिव इनकम का मतलब है पैसा तब भी आ रहा हो जब तुम सो रहे हो। अवसर क्या होते हैं? अवसर होते हैं एक समस्या को समाधान में बदलना, कोई हुनर या ज्ञान को लोगों की जरूरत से जोड़ना, ऐसी चीजें जो बार बार बेची जा सके बिना बार बार मेहनत के। उदाहरण के लिए किसी खास स्किल पर ऑनलाइन कोर्स बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ई बुक्स, टेम्पलेट्स आदि। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग, छोटा व्यापार शुरू करना। रियल एस्टेट में निवेश, शेयर बाजार से आय बनाना। हमारी सोच का बदलाव जरूरी है। साधारण सोच होती है कि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, रिस्क है। जबकि बुद्धिमान सोच, मैं जोखिम को समझकर तैयारी के साथ नए रास्ते खोज सकता हूं। हमारे जीवन में नौकरी और अवसर साथ चल सकते हैं। शुरुआत में नौकरी से सीखें। फालतू समय का उपयोग स्किल और ज्ञान बढ़ाने में करें, अवसरों पर काम करें, वीकेंड्स, इवनिंग्स, छुट्टियों में। धीरे धीरे जब अतिरिक्त स्रोत से आय बनने लगे उसे और मजबूत बनाएं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि नौकरी को केवल जीवन का आधार न बनाएं बल्कि अवसर पहचानें और विकसित करें। अपनी आय को एक जगह तक सीमित न रखें बल्कि आय के अन्य स्रोत विकसित करें। जैसे स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सब अमीरी के आज साधन हैं। अमीर वे नहीं जो 9 से 5 काम करते हैं, अमीर वे हैं जो सोच के स्तर पर स्वतंत्र हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय 6, डर और लालच, धन के दो सबसे बड़े शत्रु। धन कमाना कठिन नहीं बल्कि सोच को संभालना कठिन है। जब बात पैसे की आती है तो अधिकतर लोग दो भावनाओं के अधीन हो जाते हैं, डर और लालच। ये दोनों भावनाएं इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं जो लंबे समय में नुकसानदायक होते हैं। मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे, अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते तो पैसा हमेशा तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। 1. डर से असुरक्षा की भावना, नौकरी खोने का डर, पैसे खत्म हो जाने का डर, निवेश में नुकसान का डर, गरीबी का डर इत्यादि। इन्हीं डर के कारण लोग सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, वे अपने सपनों को मार देते हैं, जीवन कोई रिस्क नहीं लेते, नया सीखने से कतराते हैं, पैसे को बैंक में सड़ाते हैं, बढ़ाते नहीं। उदाहरण के तौर पर राजेश को शेयर बाजार में निवेश करने का डर है, इसलिए वो अपना पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है जहां ब्याज महंगाई से कम है। नतीजा, उसका पैसा धीरे धीरे मूल्य खोता जा रहा है। 2. लालच, जल्दी अमीर बनने की प्यास है जो कभी बुझती नहीं। लालच हमें दिखता है कि यह स्कीम जल्दी डबल करती है, इसमें लगाओ। ये ट्रेडिंग ऐप 10% रोज देता है। यही सब लालच है। इसी लालच के कारण हम ज्यादा कमाने के लिए बिना सोचे समझे निवेश करते हैं। परिणामस्वरूप इसी लालच के कारण लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, बिना रिसर्च के निवेश करते हैं, हारने पर पछताते हैं और फिर डर के शिकार हो जाते हैं। डर और लालच का चक्र, डर के कारण पैसा नहीं लगाते, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई दोस्त बड़ी कमाई करता है तो लालच जागता है, फिर वे भी निवेश करते हैं जिसमें नुकसान होता है तो फिर से डर बढ़ता है। इसी प्रकार पूरी जिंदगी पैसे से डरते रहते हैं। इसलिए मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे कि भावनाओं को समझो लेकिन उन पर नियंत्रण रखो। ज्ञान से डर कम होता है और धैर्य से लालच। डर और लालच से कैसे बचें? इसके लिए जितना हो सके आर्थिक ज्ञान लो। जितना ज्यादा जानोगे उतना कम डरोगे। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रखो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़ो, छोटे निवेश से शुरू करो और अपने अनुभव बढ़ाओ। भावनात्मक निर्णयों से बचो। हर बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लो। प्लानिंग करो, इमरजेंसी फंड, बीमा और निवेश संतुलित रखो। इस अध्याय से सीख मिलती है कि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लालच हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसलिए इन दोनों से बचने का उपाय है आर्थिक शिक्षा, धैर्य और आत्मनियंत्रण। पैसा हमारे लिए तभी काम करेगा जब हम अपने मन को संभालना सीखेंगे। अब हम जानते हैं अध्याय 7, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो हमेशा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। अधिकांश लोग जीवन भर काम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास पैसा बना रहे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है? मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग पैसा कमाकर खर्च करते हैं, अमीर पैसा कमाकर उसे निवेश करते हैं ताकि वह पैसा और पैसा पैदा करे। क्या मतलब है? पैसा आपके लिए काम करे।
जब आप ऐसी संपत्तियां बनाते हैं या खरीदते हैं जो आपके लिए नियमित आय लाती हैं, तब आप पैसे को काम पर लगा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, जिससे डिविडेंड आने लगा। आपने ऑनलाइन कोर्स बनाया, जो हर महीने बिक रहा है। अब ये सभी चीजें आपके समय और मेहनत के बिना भी पैसा ला रही हैं। जबकि अधिकतर लोग क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च करते हैं, फिर दोबारा काम पर जाते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है पैसा कमाने का तरीका बदलना। पैसे को काम पर लगाने के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा निवेश करें। हर महीने कमाई का कम से कम 20% निवेश करें। संपत्तियां बनाएं जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार, डिजिटल प्रोडक्ट्स, व्यवसाय में भागीदारी आदि। पैसे की ताकत समझें जैसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज सृष्टि का 8वां आश्चर्य है। यदि आप समय और धैर्य के साथ निवेश करते हैं, तो आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। अपनी स्वचालित आय यानी पैसिव इनकम के स्रोत बनाएं, जैसे यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐप या सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सेवाएं इत्यादि। एक साधारण उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में वह रकम बन जाती है लगभग 50 लाख रुपए। अब ये 50 लाख रुपए हर साल 6 लाख रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, वो भी बिना काम किए। इसलिए बुद्धिमान सोच अपनाएं। पुरानी सोच नई सोच में अंतर। पुरानी सोच पैसे के लिए काम करो, जबकि नई सोच पैसे को काम पर लगाओ। पुरानी सोच ज्यादा काम करो, जबकि नई सोच स्मार्ट निवेश करो। पुरानी सोच सिर्फ बचत करो, जबकि नई सोच निवेश करो और बढ़ाओ। पुरानी सोच जोखिम से डरो, जबकि नई सोच ज्ञान से जोखिम को समझो। पुरानी सोच व नई सोच के अंतर को समझते हुए हर व्यक्ति को ऐसा वित्तीय सिस्टम बनाना चाहिए जहां पैसा उसके लिए काम करे। ऐसा तभी संभव है जब आप खर्च से पहले निवेश को प्राथमिकता देंगे। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना जल्दी ही पैसा आपके भविष्य के लिए काम करेगा। नौकरी से आगे सोचो, आज़ादी तभी आएगी जब पैसा आपकी मेहनत के बिना भी आएगा। अब हम जानते हैं अध्याय 8, वित्तीय शिक्षा ही असली शक्ति है। स्कूल आपको डिग्री देता है, लेकिन धन की भाषा केवल वित्तीय शिक्षा से आती है। हम बचपन से स्कूलों में पढ़ते हैं गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। लेकिन क्या हमें कभी यह सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए, पैसा कैसे बचाया जाए और पैसा कैसे निवेश किया जाए? मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन धन की समझ ही आपको अमीर बना सकती है। वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का अर्थ है पैसे के नियमों को समझना, आय, खर्च, निवेश और जोखिम का ज्ञान, संपत्ति और देनदारी का फर्क जानना, टैक्स, बीमा, रिटायरमेंट प्लानिंग की समझ। पैसा कैसे काम करता है, ये समझना ही वित्तीय शिक्षा है। डिग्री धन शिक्षा हमें क्या देती है? अकादमिक शिक्षा नौकरी की योग्यता। व्यावसायिक शिक्षा हमें किसी विशेष क्षेत्र की कुशलता देती है, जबकि वित्तीय शिक्षा आर्थिक स्वतंत्रता और संपत्ति निर्माण की क्षमता का ज्ञान देती है। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? 1. महंगाई से लड़ने के लिए आपकी तनख्वाह बढ़ती नहीं, महंगाई बढ़ती है। 2. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बुजुर्ग अवस्था में सहारा बनती है। 3. कर्ज से बचने के लिए समझ के बिना लोग लोन में डूब जाते हैं। 4. संपत्ति निर्माण के लिए अमीरी बिना ज्ञान के अस्थायी होती है। वित्तीय शिक्षा के लिए कुछ किताबें पढ़ना शुरू करें, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आदि। ऑनलाइन सीखें, यूट्यूब, फिनटेक प्लेटफॉर्म, कोर्सेस इत्यादि। छोटे निवेश से अभ्यास करें, सीप, एफडी, गोल्ड, पीपीएफ, शेयर मार्केट। व्यवसाय और टैक्स की बेसिक समझ विकसित करें। गलतियों से सीखें, हर अनुभव एक शिक्षा है। साधारण सोच बनाम बुद्धिमान सोच। साधारण सोच, मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि बुद्धिमान सोच, मैं पैसे की समझ बढ़ा सकता हूँ। साधारण सोच, निवेश रिस्की है, जबकि बुद्धिमान सोच, ज्ञान के बिना कुछ भी रिस्की है। साधारण सोच, बस नौकरी काफी है। बुद्धिमान सोच, मुझे संपत्ति बनानी है। वित्तीय शिक्षा बच्चों को भी सिखाएं, जैसे जेब खर्च को सही ढंग से खर्च करना, बचत की आदत डालना, कम उम्र में निवेश की समझ देना। उन्हें पैसों से डरना नहीं, समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले पैसे की भाषा सीखिए। डिग्री और डिप्लोमा से केवल सीमित आय मिलती है। असली ताकत वित्तीय ज्ञान में छिपी है, यही आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकती है। ये ज्ञान न स्कूल में सिखाया जाता है, न नौकरी में, आपको खुद ही इसे सीखना होगा। अब हम जानते हैं अध्याय 9, अपने व्यवसाय की शुरुआत करें, व्यवसाय भले ही छोटा हो। अगर आप खुद का सपना नहीं बनाते, तो कोई और अपने सपने के लिए आपको काम पर रखेगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बड़ा ऑफिस और टीम चाहिए, एमबीए जैसी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ा व्यवसाय एक छोटे से विचार और साहस से शुरू होता है। बुद्धिमान पिता कहते थे, व्यवसाय करने का मतलब है नियंत्रण अपने हाथ में लेना। व्यवसाय क्यों करें? 1. आर्थिक स्वतंत्रता के लिए।
2. खुद के सपनों के लिए काम करने के लिए। 3. संपत्ति निर्माण के लिए। 4. लंबे समय में पैसिव इनकम बनाने के लिए। व्यवसाय शुरू करने के पहले जरूरी बातें। 1. समस्या खोजो, समाधान बनाओ। लोग क्या परेशानी महसूस करते हैं? आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? 2. छोटा शुरू करो, सोशल मीडिया से, घर से, एक प्रोडक्ट या सर्विस से। पहले 10 ग्राहक बनाओ। 3. सीखते हुए आगे बढ़ो, गलतियों से घबराओ मत, प्रतिक्रिया लो, सुधार करो। 4. पूंजी यानी कैपिटल की चिंता मत करो। जरूरी नहीं कि लाखों रुपए से शुरू करें। खुद की सेवाएं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, पार्ट टाइम मॉडल अपनाएं। फ्री टूल्स और संसाधनों का उपयोग करें। एक बुद्धिमान व्यवसायी की आदतें। समय का सही प्रबंधन, फाइनेंस की बेसिक समझ, ग्राहक को समझना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ज्ञान, खुद पर और विचार पर भरोसा। कुछ छोटे लेकिन सफल व्यवसाय के उदाहरण। घरेलू खानपान यानी टिफिन सर्विस, कम लागत, स्थायी आय। फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। ऑनलाइन कोर्स बनाना, अपने ज्ञान को बेचिए। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचना एटसी, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देना। यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करना। आपके लिए एक सलाह, छोटा सोचकर मत रुको। छोटा शुरू करो, लेकिन बड़ा सोचो। इस अध्याय से सीख मिलती है कि व्यवसाय करना कोई अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है, ये सोच और हिम्मत का खेल है। आप आज छोटे पैमाने पर शुरुआत करके कल एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। नौकरी करते हुए भी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। असली आज़ादी तभी मिलेगी जब आप खुद के मालिक बनेंगे। अध्याय 10, बच्चों को सिखाएं पैसे की समझ बचपन से। अगर आप अपने बच्चों को जीवन की सच्ची शिक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें धन की समझ देना शुरू करें स्कूल से पहले, घर में। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। पैसे की बातें बड़ों के लिए होती हैं। बचपन में इन सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यही सोच एक पूरी पीढ़ी को आर्थिक अज्ञानता में धकेल देती है। बुद्धिमान पिता कहते थे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गरीब न रहें, तो उन्हें पैसे से डरना नहीं, उसे समझना सिखाओ। हमें पैसे की समझ अपने बच्चों को बचपन से ही क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि 1. आदतें बचपन में बनती हैं। 2. पैसे को समझने की सोच विकसित होती है। 3. आर्थिक अनुशासन जीवन भर साथ रहता है। 4. वे फिजूल खर्ची से बचते हैं। 5. उनमें आत्मनिर्भरता आती है। बच्चों को क्या क्या सिखाएं? पैसा कमाने की कीमत। उन्हें बताएं कि पैसा सिर्फ एटीएम से नहीं आता, यह मेहनत से आता है। जेब खर्च को समझदारी से खर्च करना। उन्हें मासिक अलाउंस दें, लेकिन सिखाएं कि खर्च, बचत और दान कैसे संतुलित करें। बचत की आदत डालें, गुल्लक या सेविंग जार से शुरू करें। धीरे धीरे बैंक खाता और फिर निवेश सिखाएं। खर्च और लालच का फर्क समझाएं। जरूरी क्या है और इच्छा क्या है, ये फर्क बचपन से सिखाएं। 5. सरल व्यापारिक सोच। उनका प्रोजेक्ट स्टॉल लगवाएं, नींबू पानी, हस्तनिर्मित चीजें आदि। उन्हें सिखाएं कि मुनाफा कैसे होता है, खुद का ब्रांड बनाना क्या होता है। पैसे की 3 जार पद्धति। बच्चे के लिए 3 जार यानी डिब्बे बनाएं। उन जार का उद्देश्य है कि बचत भविष्य की चीजों के लिए पहले जार में, खर्च रोजमर्रा की इच्छाओं के लिए दूसरे जार में, दान दूसरों की मदद के लिए तीसरी जार में। पढ़ाई के साथ पैसे की समझ क्यों जरूरी है? केवल अकादमिक शिक्षा, अकादमिक जोड़, वित्तीय शिक्षा। बच्चों को हमेशा इन बातों से दूर रखें। पैसा बुरा है जैसी बातें, डर और शर्म से जुड़ी मानसिकता, हमेशा दूसरों पर निर्भरता। बच्चों को प्रेरक वाक्य सिखाएं। मैं पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मुझे उसे सही चलाना आना चाहिए। हर सिक्का मुझे सोच समझकर खर्च करना है। पैसा सेवा का माध्यम बन सकता है। मैं अपने भविष्य का मालिक खुद बन सकता हूं। इस अध्याय से सीख मिलती है कि बच्चों को धन की शिक्षा देना सबसे बड़ी विरासत है। भविष्य का अमीर वही होगा जिसने बचपन से ही सही आर्थिक सोच सीखी। माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे बच्चों को धन से डराना नहीं, सिखाना शुरू करें। स्कूल अकादमिक ज्ञान देगा, लेकिन जीवन की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इस किताब का अंतिम और सारगर्भित अध्याय। अध्याय 11, धन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ संपत्ति नहीं, स्वतंत्रता। धन कमाना उद्देश्य नहीं, बल्कि साधन है जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा होना ही सब कुछ है? मेरे बुद्धिमान पिता कहते थे, संपत्ति इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता पाना। धन का असली उद्देश्य क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो मैं आपको बताता हूं। 1. आपका समय आपका हो, आप ये तय कर सकें कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है। 2. आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपके हाथ में हो, कोई बॉस या मजबूरी नहीं। 3. आपके पास विकल्प हों, आप नौकरी करें या व्यवसाय, यात्रा करें या सेवा, सब आपकी मर्जी से। 4. सुकून और संतुलन, पैसों की चिंता से मुक्त जीवन। धन के भ्रम से बाहर निकलें। हमारे मन में धन के प्रति भ्रम होता है कि ज्यादा पैसा होने से ज्यादा खुशी मिलेगी, जबकि सच्चाई यह है कि खुशी जीवन के उद्देश्य, रिश्तों और संतुलन से आती है। धन से भ्रम होता है कि धन ही ताकत है, जबकि सच्चाई यह है कि धन के साथ विवेक और सेवा की भावना ही असली ताकत है।
हम सोचते हैं कि पैसा सब कुछ हल कर देगा, लेकिन सच यह है कि पैसा सिर्फ साधन है, समाधान नहीं। अमीर बनने के दो रास्ते हैं। एक, संपत्ति यानी एसेट्स बनाओ, इसके लिए निवेश करें, व्यवसाय शुरू करें, रियल एस्टेट व डिजिटल प्रॉपर्टी बनाएं। दो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हासिल करो, वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, टाइम मैनेजमेंट अपनाएं तथा आत्मनिर्भर सोच विकसित करें। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है कि अमीर बनकर क्या करोगे? क्या सिर्फ गाड़ियों और बंगलों का सपना है, या अपने समय, ऊर्जा और जीवन को सार्थक बनाने का इरादा है? बुद्धिमान सोच कहती है कि पैसा कमाओ, लेकिन उसे मकसद से जोड़ो, उसे खुद के और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। हमारे जीवन में स्वतंत्रता के लक्षण है कि आप तनाव में नहीं, सृजन में जीते हैं। आप डर के बजाय अवसरों में सोचते हैं। आप पैसों के लिए नहीं, पैसे का उपयोग करके जीते हैं। आप अपने समय और ऊर्जा के स्वामी होते हैं। हमारे जीवन की तीन सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। एक, समय एक बार गया तो लौटेगा नहीं। दो, ज्ञान जो कभी खत्म नहीं होता। तीन, आत्मविश्वास जो हर परिस्थिति में साथ देता है। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि चेतन, संतुलित और स्वतंत्र जीवन है। पैसा साधन है, उसका उपयोग करके आप अपने जीवन को ऊंचाई दे सकते हैं। धन की शिक्षा लेकर आप न केवल अमीर बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। सच्ची अमीरी तब आती है जब आप स्वतंत्रता, उद्देश्य और सेवा के साथ जीवन जीते हैं। दोस्तों, आखिर में इस किताब का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ो, सोचो, समझो और आगे बढ़ो। धन कमाओ, लेकिन दिमाग और दिल से। दुनिया को बदलने के लिए आपको अरबपति नहीं, एक जागरूक, शिक्षित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना है। तो दोस्तों, आपको ये पुस्तक में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके तथा वह भी अपना जीवन खुशहाल बना सके तथा पैसे की समझ ले सके कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।